नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 11th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में लोगों ने क्वेश्चन केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए सभी बच्चे अच्छे से पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम को देने के लिए जाए, ठीक है। तो अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिएगा, उसमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा शेयर करने में, ताकि सभी बच्चों का भला हो जाए और सभी बच्चे अच्छे से एग्जाम देके निकल जाए, ठीक है। तो आज के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आप लोग बने रहेंगे लास्ट तक। आज 10 से 12 से 15 मिनट में हम लोगों ने पूरे 40 क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, ठीक है। और पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने कई वीडियो के माध्यम से बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखे तो जाके देख लीजिए प्ले लिस्ट पे, आपको वहां से भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी वीडियो का आप देख के जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के पढ़ा हुआ है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इंग्लिश के, हिंदी के, सभी के वीडियो आप देख के जाइए। आपको अच्छे नंबर से पास होने में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, एवोगाड्रो संख्या क्या होता है, एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू कितना होता है। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा कितना, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोगों ने रिपीट किए हैं कि नहीं। एवोगाड्रो संख्या बहुत बार रिपीट हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों ने VVI लगा लीजिए, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। जिसका आंसर होगा 6.02 × 10⁻23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, सभी बच्चे तो जानते हैं कार्बन का कितना होता है, 12 होता है CH4, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है ना। C4 12 हो गया, प्लस H का वैल्यू हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, इंटू 4, यानी 12 जोड़ 4 कितना हो गया, 16 यूनिट हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे है 16 यूनिट, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन है, आप लोग हिंदी वाले बच्चे हिंदी में क्वेश्चन को देखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देखेंगे, उसका आंसर भी दोनों के हिंदी इंग्लिश में दोनों में दे रखे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर 24 Mg12, ठीक है। यानी कि नाभिक 24 Mg12 में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है Mg, यानी कि 24 में क्या करेंगे 12 घटाएंगे, कितना बचेगा 12 बचेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ आयन O-2, यानी कि आयन O-2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूजिंग SPD नोटेशंस द ऑर्बिटल विद द क्वांटम नंबर n = 3 l = 1 विल बी। SPD संकेतन द्वारा क्वांटम संख्या n = 3 l = 1 वाला कक्षक होगा। तो इसका कौन सा कक्षक होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा P3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, P3 हो जाएगा, सॉरी 3P हो जाएगा, समझ में आ गया, 3P हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। FE बिलोंग्स टू विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत FE आता है। तो FE किसके अंतर्गत आता है, FE क्या होता है, लोहा जो आता है किसके अंतर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा D ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा किसके अंतर्गत, D ब्लॉक के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया है। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट, यानी P ब्लॉक तत्व का सामान्य बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा NH2 NP1 - 6, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द हाइब्रिडेशंस ऑफ C इन CH4, CH4 में C का प्रसंकरण है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, CH4 में C का जो प्रसंकरण होगा इसका आंसर होगा sp3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा sp3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द शेप ऑफ H2O, यानी कि H2O की जो आकृति है वो क्या है, T आकृति है, मुड़ी हुई है, त्रिकोणीय पिरामिड है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को बहुत बार हम लोगों ने रिपीट किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने इस पर टिक लगा लीजिए, क्या मुड़ी हुई, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोगों ने याद रखिएगा। आज के बाद से और आज के बाद जो जितने दिन आपके पास टाइम बचे हम लोगों के पास एग्जाम तक का, तो आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और सिलेक्टेड होंगे और
कई क्वेश्चन जो होंगे रिपीट भी होंगे, क्योंकि हम लोगों ने अब रिवीजन करना, जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं उसको क्या करना है, रिवीजन करना, ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे मतलब क्या तो ठोस तैयारी के साथ वहां पे जाएं और अपने एग्जाम को पूरा उखाड़ के आए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, CIF3 का एकांकी युग्मों की संख्या, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ CIF3 इज, यानी कि इसका जो आंसर क्या होगा, CIF3 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर, आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कहता है पी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज, पी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि पी बाई टी का जो स्थिरांक है वो क्या है, चार्ल्स का नियम है, गए लुसेक का नियम है, बॉयल का नियम है, इनमें से एक क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी गए लुसेक का नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि 10 डेसीमीटर क्यू हाइड्रोजन 1 बार दाब पर सिलेंडर में भरी हुई है, जिसमें एक गतिमान पिस्टल लगा हुआ है। पिस्टल को तब तक दबाया जाता है जब तक कि समान द्रव्यमान की गैस समान ताप पर 2 डेसीमीटर क्यू आयतन ना घेर ले। सिलेंडर में दाब क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत बार इसको सॉल्व करके आपको बताया गया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का 5 बार। ठीक है, कितना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द थर्मोकेमिकल C4H10G प्लस 13/2O2 गैस के साथ जब रिएक्शन किया गया तो 4CO2G प्लस 5H2OL के साथ जब डेल्टा H0 टू -2658.0 किलोग्राम के जे मोल किलो जूल प्रति मोल इज द एग्जाम्पल ऑफ, मतलब उष्मा रासायनिक समीकरण में जो समीकरण अभी हम लोगों ने देखे, कहते हैं एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा ये होगा दहन एंथैल्पी का। किसका अंदर, दहन एंथैल्पी का ये उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यानी कि अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा जगह उत्पादों की मानक विचरण एंथैल्पी इंटू अभिकारकों की मानक विचरण एंथैल्पी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कहता है अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए अभिक्रिया दिया CH3CO CH3 को हल एल के साथ जब रिएक्शन किया गया CH3COCH3G के लिए साम्य स्थिरांक व्यंजक ये होगा। इसका क्या क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा कि C इक्वल टू CH3COO CH3COCH3G, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि द फार्मूला ऑफ कंजुगेट बेस स्पीसीज NH4 प्लस इज, यानी कि स्पीसीज NH4 का संयुग्मी क्षार का सूत्र क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा NH3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा NH3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर बेसिक सॉल्यूशन क्षारीय विलयन के लिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका H3O प्लस OH इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। H3O प्लस से बड़ा कौन है, OH इनवर्स बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NaBH4 यानी कि NaBH4 में B का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा +3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, +3 हो जाएगा। NaBH3 में B का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया 2KS प्लस FeG के साथ जब रिएक्ट किया गया तो 2KFS में कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो कौन सा पदार्थ का होता है, तो इसका जो आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा KS, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि इन आइसोलेट सिस्टम यानी कि इन आइसोलेट सिस्टम विगलित निकाय में तो क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा परिवेश में द्रव्य तथा ऊर्जा दोनों का ही आदान प्रदान होता है। परिवेश में केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, द्रव्यमान का नहीं। परिवेश में ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं यहाँ से आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, परिवेश में ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इन द रिएक्शन, यहाँ पे देखिए रिएक्शन दे रखा है, कहता है जो अभिक्रिया है 21 क्या है, तो यहाँ पे CaCO3 या फिर बोथ ऑफ देम या फिर नन ऑफ दिस, यानी क्या होगा इसका जो आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा CaCO3 का ये विक्रिया। ठीक है, CaCO3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इन द रिएक्शन Na2O2 प्लस H2O के साथ जब प्रोडक्ट के Na2H2 के साथ जो रिएक्शन कहते हैं यहाँ प्रोडक्ट जो बना, यहाँ पे कहता है अभिक्रिया Na2O2 प्लस 2H2 के साथ में उत्पाद है। उत्पाद क्या होता है इसमें, Na2O एंड H2, NaOH एंड H2O2 या फिर Na एंड H2 या फिर नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा हो जाएगा NaOH एंड H2O2। ठीक है, जो उत्पादक है क्या किसका, NaOH एंड H2O2 का। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों को आप लोगों ने ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कली चुना का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कली चुना का सूत्र क्या होता है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत बार पढ़े हैं, CaO, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा CaO। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अप्रूप नहीं है, विच एमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अप्रूप नहीं है, तो क्या होगा, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फास्फोरस। तो 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका फास्फोरस जो ये कार्बन का अप्रूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, टेट्राबोरेन, द फार्मूला ऑफ टेट्राबोरेन यानी टेट्राबोरेन का जो सूत्र है वो क्या होगा, B2H6, B3H7 या फिर B4H10 या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी B4H10 हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्राबोरेन का सूत्र है। ठीक है, B4H10 याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, NaH रिएक्ट विच B2H6 टू गिव, यानी कि NaH B2H6 के साथ अभिक्रिया प्रदान करता है डाई बोरेन, ऑर्थोबोरिक अम्ल या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड या इनमें से कोई। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दे रखा है, ये किसका है, इस स्ट्रक्चर को बताना है किसका है, साइक्लोब्यूटेन या फिर साइक्लोप्रोपेन या फिर साइक्लोपेंटेन में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा साइक्लोपेंटेन का है। ठीक है, साइक्लोपेंटेन का ये फार्मूला है। यहाँ पे देखिए कितना यहाँ है, ये है, तो अभी 1 2 3 4 5 यानी क्या होगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। IUPAC नेम ऑफ CH3CH2CO CH2CH3 इज, यानी कि CH3CH2CO CH2CH3 का IUPAC नाम क्या है, ब्यूटेनटोल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनथ्रिऑल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, 28 नंबर का आंसर होगा आपका ये हो जाएगा पेंटेनथ्रिऑन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा पेंटेनथ्रिऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, IUPAC नाम जितना भी आपको जितने भी वीडियो में बताए हैं सभी में आपको 1 से 2 IUPAC नाम करके बता दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने उन सारे IUPAC नाम को ध्यान में रखेगा, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर आएगा ही आएगा। ठीक है, उससे बाहर नहीं रहेगा, समझ में आ गया। तो आप लोगों ने जितने भी IUPAC नाम आपको बताया जा रहा है उन सारे को आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में एकदम आएगा, उसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं है। ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल्स, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 अणु में उपस्थित सिग्मा अवंधों की संख्या क्या होगा, 6 होगा, 4 होगा, 5 होगा, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 29 का होगा 5 होगा, कितना होगा 5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, C6H5 इज, C6H5 क्या है, आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक है, पेनिल मुक्त मूलक है, बेंजील मुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा बेंजील मुक्त मूलक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, रिएक्शन। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दे रखा है, दिख रहा है ना, ठीक है, बोल रहा है किसका रिएक्शन, इसका नाम बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने याद रखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 31 का जो आंसर हो जाएगा आपका 31 नहीं ना, हाँ 31 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा क्रीडेल क्राफ्ट एल्क्लीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। देखिए फिर से IUPAC नाम आ गया, द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द
ओजोनोलाइसिस ऑफ पेंटेन टू इन आर, यानी कि पेंटेन टू इन के ओजोनी अपघटन के पश्चात बनने वाले उत्पादों के IUPAC नाम बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 32 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा प्रोपेनॉल तथा एथेनॉल। क्या होगा? प्रोपेनॉल तथा एथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है। इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस द ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन के दहन अभिक्रिया। ठीक है, ब्यूटेन के दहन अभिक्रिया क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 13/2O2G। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट याद रखेंगे 13/2O2G। ठीक है, आप रिएक्शन देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे C4H10G प्लस X के साथ जब गर्म किया गया तो यहाँ पे 4CO2G प्लस 5H2OG X इज, यानी कि यहाँ पे जो है इस क्या हो गया 13/2O2G। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं कि सामान्य अर्थों एवं पैरा निर्देशी समूह है। सामान्य अर्थों एवं पैरा निर्देशी समूह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा OH। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा OH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड रेन, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित नहीं है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरस अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। क्या होगा? 35 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन किसी परमाणु में परमाणु संख्या को निरूपित करता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका जो आंसर होगा 36 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। किसका? प्रोटॉन की संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है? 36 का ऑप्शन नंबर बी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2 प्लस। ठीक है, यानी कि N2 में युगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो यहाँ पे 37 का जो आंसर होगा 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन में बहुत बार देखिए सेम क्वेश्चन उसी तरह से आ रहा है, बस थोड़ा थोड़ा डाटा चेंज है। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1/2 बार दाब पर 120 ml धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। यदि 35 डिग्री सेल्सियस पर गैस को 180 ml धारिता वाले पास्कल में हस्तांतरित किया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा? तो यहाँ पे क्या किया, सिर्फ डाटा को चेंज कर दे, बनेगा तो ऐसे ही ना। तो यहाँ पे क्या इसका 38 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर है 0.8 बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाटा चेंज है इसलिए इस तरह आंसर आया, उसमें तो डाटा चेंज था तो उसका उस तरह से उसमें भी पॉइंट में ही आंसर आया था ना, याद है कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। The law which state that at constant temperature the volume of given mass of gas in inversely प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इज नॉन एज, यानी कि स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? 39 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका बॉयल का नियम है। किसका? बॉयल का नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। एन आइडियल गैस इज वन विच ओबेज द गैस लॉ अंडर, यानी कि आदर्श गैस वह है जो सभी गैसों नियमों का पालन करता है। कौन सा होगा? कुछ विशेष प्रायोगिक अवस्था में, सभी प्रायोगिक अवस्था में, निम्न दाब पर या फिर उच्च दाब पर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा सभी प्रायोगिक अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आज के वीडियो हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कशन किया जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में सभी को हेल्प हो और सभी लोग अच्छे से एग्जाम को दे पाए। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोग बस आपके लिए जितना मेहनत किए जा रहे हैं आप लोग थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाइए। आपके एक सपोर्ट करने से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। तो आप लोगों ने एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा संख्या में इसको शेयर कर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।